नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जो हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है, और वो है क्लाउड और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ मिलन। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये क्लाउड है क्या चीज? हम सबने ये शब्द सुना है, पर इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो क्लाउड का मतलब है कि अपना डेटा, अपनी फाइल्स, अपना सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में नहीं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद बड़े-बड़े सर्वर्स पर रखना। बस यही है क्लाउड। अरे हम सब इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब हम गूगल ड्राइव पर कोई फाइल सेव करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, ये सब क्लाउड पर ही तो चल रहा है। तो सवाल ये है कि जब कोई अपनी फोटो अपलोड करता है या कोई मूवी देखता है, तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये काम कैसे करता है? देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जैसे प्ले बटन दबाना। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए एक बहुत बड़े डेटा सेंटर तक पहुंचती है। वहां एक सर्वर इसे समझता है और फिर जवाब में वो वीडियो हमारे डिवाइस पर भेज देता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है सब कुछ हमारे फोन या लैपटॉप में ही हो रहा है। तो ये डेटा सेंटर समझ लीजिए क्लाउड का असली घर है। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिनके अंदर हजारों कंप्यूटर यानी सर्वर्स दिन रात चलते रहते हैं, और इन्हें चलाने वाली कंपनियां हैं AWS, गूगल क्लाउड और एज्योर। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि सारे क्लाउड एक जैसे नहीं होते। कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकती हैं। मोटे तौर पर इसकी 3 मेन सर्विसेज होती हैं। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें आपको वर्चुअल कंप्यूटर और स्टोरेज जैसी बुनियादी चीजें मिलती हैं। दूसरा है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये डेवलपर्स को एप्स बनाने का पूरा माहौल देता है। और तीसरा है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे Gmail या Zoom, जो बिल्कुल रेडीमेड सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अब इसके अगले लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि जब क्लाउड में AI की ताकत जुड़ जाती है तो क्या होता है। कॉन्सेप्ट तो बड़ा सीधा सा है। क्लाउड की जबरदस्त पावर को मिला दो सबसे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और बन गया AI क्लाउड। इसी की वजह से ChatGPT या Gemini जैसे इतने पावरफुल AI मॉडल चल पाते हैं। ये सब क्लाउड पर चलते हैं और बस एक इंटरनेट कनेक्शन से कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। और ये कॉम्बिनेशन तो सच में कमाल कर सकता है। टेक्स्ट और इमेज बनाने से लेकर बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करने तक, और यहां तक कि मुश्किल कोड लिखने तक सब कुछ मुमकिन हो जाता है। असली बात तो ये है कि इतने भारी AI मॉडल्स को किसी पर्सनल कंप्यूटर पर चलाना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत धीमा, महंगा और मुश्किल काम है। लेकिन क्लाउड, वो इसे सुपर फास्ट, सस्ता और सबके लिए आसान बना देता है। ये टेक्नोलॉजी कोई मामूली ट्रेंड नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की नींव रख रही है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, आने वाले वक्त में हर ऐप में AI होगा। व्हाट्सएप से लेकर एक्सेल तक सब कुछ पहले से ज्यादा स्मार्ट और हेल्पफुल हो जाएगा। सिर्फ ऐप्स ही नहीं, हम सब के पास एक पर्सनल AI असिस्टेंट भी होगा। सोचकर देखिए, एक AI जो हमारे रोज के काम करे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और हमारा वक्त बचाए। और इस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए ना एक जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। गूगल और Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर लगा रही हैं सिर्फ अगली पीढ़ी के AI डेटा सेंटर्स बनाने में। और हाँ, इसका असर जॉब्स पर भी पड़ेगा। हो सकता है कुछ पुरानी नौकरियां खत्म हो जाएं, लेकिन AI इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी कई बिल्कुल नई नौकरियां भी पैदा होंगी। लेकिन जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके अपने कुछ चैलेंज भी हैं और हमें पूरी तस्वीर को देखना होगा। मतलब डेटा की प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत महंगा है और सिक्योरिटी का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। इन सब चुनौतियों से निपटना होगा। तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। शुरुआत हुई इंटरनेट पर डेटा रखने से, यानी क्लाउड, फिर उसमें जुड़ी AI की सुपर पावर, और अब हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये दोनों मिलकर हर जगह, हर चीज में मौजूद होंगे। और ये हमें एक आखिरी और शायद थोड़ा चौंकाने वाले ख्याल पर छोड़ जाता है कि आने वाले कल में सब कुछ क्लाउड पर होगा और उसे कंट्रोल करने वाला होगा AI।